में 50-50 था, ऐसा बोल रहे थे। ये था कि एज बीजेपी को है, लेकिन प्रचंड बहुमत ठीक है। राजस्थान में भी कांटे की टक्कर थी, चलिए यहां पर बीजेपी विजयी। लेकिन छत्तीसगढ़ की ना बात होती थी। अक्सर हमने देखा प्रवक्ता भी ज्यादा बात नहीं कर रहे थे बीजेपी के। आप कह रहे थे, शिरीष जी कह रहे थे, क्या वो फैक्टर्स थे जो आपको दिखाई दे रहे थे उस वक्त कि यहां पर बाजी पलट जाएगी? देखिए, एक तो छोटा राज्य है तो उसकी बहुत राष्ट्रीय स्तर पे अखबारों में या चैनलों पे खबरें नहीं दिखाई पड़ती, ये सच है। ज्यादातर छोटे राज्यों के साथ ऐसा होता है। दूसरा, वहां पे बीजेपी सही ढंग से लड़ भी नहीं रही थी शुरुआत में, इसलिए भी बड़े बड़े नेता भी वहां उतना दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो इससे भी लग रहा था कि वहां पे गिवन अप है। और बघेल साहब बहुत वाइब्रेंट फ्लैम्बायंट तरीके से उन्होंने स्कीम्स चलाई, किया भी काम, ऐसा नहीं कि उन्होंने काम किया ही नहीं, बिल्कुल। तो उन्होंने भी काम किया और इसकी वजह से सबको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई फाइट नहीं है, वन साइडेड कांग्रेस रिपीट करेगी वहां पे। लेकिन मुझे हमेशा ये लग रहा था, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे बात करते हैं, लोगों से देखते हैं, तो अलग तस्वीर आपको दिखाई पड़ती है वहां पे। तो हमारे मित्र शिरीष से भी मैं बात करता रहता था कि भाई वहाँ क्या चल रहा है। मेरे रिलेटिव से उनसे भी पूछता रहता था। बहुत सारे रिलेटिव हमारे भिलाई, दुर्ग और जगदलपुर में है। तो उन लोगों को कहना था कि ग्राउंड में जो तस्वीर आप देखेंगे ना, वो उतनी अच्छी नहीं कांग्रेस की जितनी आप लोग टीवी पे बैठ के बात करते हो। तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने और डीप किया उसमें, तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ, यहाँ पे गेम बदल रहा है। तो चूंकि ये बात बोलना बहुत कठिन काम था, लेकिन हमारा कंसेंसस था कि ये गेम बदल जाएगा और इस बार छत्तीसगढ़ सबको चौंकाएगा, इवन बीजेपी को भी चौंकाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जीत आई। हालांकि वो लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे इसको, तो एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ये हुआ। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, गिवन अप कर दिया, लेकिन वाकई ग्राउंड पे उन्होंने खेल बदल दिया था। क्या साइलेंट रहना भी एक रणनीति हो सकती है? बीजेपी ने कुछ ऐसा हल्ला नहीं किया, इसीलिए शायद किसी का ध्यान नहीं गया। एक कॉम्प्लिसेंसी शायद उन्होंने देने की कोशिश करी, जहां पर लगे कि नहीं भाई, कांग्रेस के खाते में तो सब जाता हुआ दिख रहा है, और धीरे से गेम बदला। क्या ये एक रणनीति भी हो सकती है? पार्ट ऑफ रणनीति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो बिग नैरेटिव्स बनते हैं ना, हिंदुत्व का नैरेटिव बना, सनातन का बना, डिलीवरीज भी हैं, बड़ी बड़ी बातें, इन सब के बाद चुनाव जीतना एक स्ट्रेटजी होती है। कैसे टिकट दे रहे हैं, ग्राउंड पे लोगों को कैसे कन्विंस कर रहे हैं, आप प्रचार की स्थिति क्या कर रहे हैं, कितना रीच आउट आप कर रहे हैं, चुनाव इससे जीता जाता है। केवल हवा बना के, माहौल बनाने से नहीं। क्या तेलंगाना में एग्जिट पोल से पहले कोई मान रहा था कि बीआरएस को पलट कर देगी कांग्रेस? काम अगर आप कर रहे हैं ग्राउंड पे, चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं और उनके गुस्से या बदलाव की जो भावना है उसको आप कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं, तो हो रहा है। और वही आपको सब जगह दिखेगा। तो हो सकता है कि उनकी एक स्ट्रेटजी रही कि अच्छा, नेशनल लेवल पे कोई बात भी नहीं करता छत्तीसगढ़ की, और हमें जरूरत भी नहीं है, हमको क्या जरूरत है, हम तो चुनाव जीत लेंगे यहाँ से। तो ये हो सकता है कि स्ट्रेटजी का एक पार्ट रहा हो, लेकिन मुझे तो साफ दिख रहा था कि छत्तीसगढ़ में ये बदलाव हो रहा है। ठीक है, हम मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल वो ये कि आमतौर पे जैसे बीजेपी का नाम आता है तो पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता, ये मुद्दे बड़े मतलब हावी या लोग बात करने लग जाते हैं। क्या इन चुनाव में ये कहीं दिखा? तो छोटा मोटा तो देखिए हर जगह होता है, लेकिन